छात्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ओम का नियम। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ओम के नियम में अपना लास्ट डेरिवेशन आया था V समानुपाती I। डेफिनेशन क्या थी इसकी? जब किसी चालक तार की सभी भौतिक राशियों को स्थिर रखकर चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिसे कहते हैं ओम का नियम। इसके बाद अपन ने इसका अगला टॉपिक पढ़ा था ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करना। इसके अंदर अपन आगे डेरिवेशन निकालते हैं तो V बराबर आता है RI। यहां मैं आपको बता देता हूं, यहां V बराबर विभवांतर, I बराबर विद्युत धारा और R बराबर स्थिरांक। ध्यान दीजिए बेटा, जब हम बराबर के चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर के चिन्ह को हटाने पर अपने पास एक नियतांक राशि आती है R, और R को क्या बोलते हैं? R को कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो अपने पास सूत्र बन जाएंगे V बराबर RI। अब यदि अपन को R ज्ञात करना हो तो R बराबर आ जाएगा V अपॉन I ज्ञात करना हो तो I बराबर आ जाएगा V अपॉन R। ये तीन डेरिवेशन के जो फॉर्मूले निकल के आए हैं ये आंकिक प्रश्नों को ज्ञात करने में हमें सहायता प्रदान करेंगे, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। ओम का नियम पढ़ा था V समानुपाती I। क्या पढ़ा था? V समानुपाती I। समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? एक स्थिरांक, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और जब इनका मान ज्ञात किया जाता है तो V का मान ज्ञात करना है तो ये सूत्र लेगा V बराबर RI। यहाँ R एक स्थिरांक राशि है, R प्रतिरोध, ये अपन ने पढ़ लिया। R का मान ज्ञात करना है तो V अपॉन I, और I का मान ज्ञात करना हो तो V अपॉन R। ये तीन डेरिवेशन है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं एक ओम की परिभाषा, प्रतिरोध का मात्रक। पहले क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसका सिंबल ये होता है, इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। अब अपन पढ़ लेते हैं एक ओम की परिभाषा। क्या पढ़ लेते हैं? एक ओम की परिभाषा। देखिए एक ओम की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान यदि 1 ओम हो तो उसे जब किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है, जिसे 1 ओम कहते हैं। देखिए जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों पर एक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उसे 1 ओम कहते हैं।
जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यदि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो तो उसमें उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं 1 ओम। क्या कहते हैं बेटा? 1 ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन आपको याद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यदि तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो तो उसे 1 ओम कहते हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था प्रतिरोध की निर्भरता, और उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? यदि 1 मीटर लंबे व 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, मैंने बोला यदि 1 मीटर लंबे कोई चालक तार है, उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना है? 1 मीटर। तो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए, 1 मीटर लंबे, लंबाई कितनी है? 1 मीटर। यहां से और यहां तक की लंबाई कितनी होगी बेटा? 1 मीटर। अनुप्रस्थ काट मैंने आपको बताई थी, ये होती है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो गया। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना हो? 1 मीटर, तो इस चालक तार का प्रतिरोध कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? यदि 1 मीटर लंबे व 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? 1 मीटर लंबे व 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन पढ़ते हैं K बराबर RA अपॉन L। यहां K क्या लिया? विशिष्ट प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। A क्या है? क्षेत्रफल। L क्या है? लंबाई। इकाई लंबाई, जब किसी तार की इकाई लंबाई का तार और इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब अपन निकाल लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकाला जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध को अपन ने रिप्रेजेंट किया कैसे? R है, R का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक बेटा मैंने अभी आपको बताया था, प्रतिरोध का मात्रक होता है गुणा में है एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बटा लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो देखिए, मीटर स्क्वायर ऊपर और नीचे क्या है? मीटर। तो मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आ जाएगा ओम गुणा मीटर। ओम गुणा मीटर। किसका मात्रक है ये? विशिष्ट प्रतिरोध का। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम गुणा मीटर। तो कई दफा प्रश्न आ जाता है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो आप लिखेंगे जब किसी 1 मीटर लंबे व 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। 1 मीटर लंबे व 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है K बराबर RA अपॉन L। इसका मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करने के लिए K का मतलब हुआ विशिष्ट प्रतिरोध, R का मतलब हुआ ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और एरिया का मतलब हुआ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ओम गुणा मीटर। तो ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक याद हो गया होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। अब इसके बाद
अपन ने पढ़ी चालक पदार्थ, कुछ पदार्थ कहलाते हैं अर्धचालक और कुछ कहलाते हैं अतिचालक। तो अपन दो परिभाषाएं और पढ़ लेते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं और अतिचालक किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अर्धचालक युक्तियां व अतिचालक। अर्धचालक, अर्धचालक युक्तियां कौन कौन सी है? आपने पढ़ा था प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता में पढ़ा था। जब धातु विभिन्न धातुओं के तार बनाए जाते हैं, अलग अलग धातुओं का जो होता है वो तापमान अलग अलग निर्भर होता है, जिसके कारण उनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो चालक तार के तापमान के ऊपर निर्भर करती है। तो अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक वे धातुएं जो बनी हुई होती है मिश्र धातुओं की। किसकी बनी हुई होती है? मिश्र धातुओं की। तो कुछ धातुएं होती है जैसे चांदी है, तांबा है, सोना है, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। प्रतिरोध में ताप के परिवर्तन के साथ कुछ मान कम परिवर्तित होते हैं। सोना, चांदी व तांबा। सोना, चांदी व तांबा ये ऐसी धातुएं हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर, सोना, चांदी व तांबा का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। जबकि कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कुछ कम हो जाता है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कुछ कम हो जाता है। जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक युक्तियों के बेटा दो उदाहरण हैं, सिलिकॉन व जर्मेनियम। सिलिकॉन का फॉर्मूला ऐसा ही होता है, जर्मेनियम का फॉर्मूला जी होता है, जो अपन ने पढ़ रखा है। तो अर्धचालक धातुएं किन्हें कहते हैं? अर्धचालक धातुएं। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका तापमान बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध की मान में कुछ कमी आ जाती है, जिन्हें अर्धचालक धातुएं कहते हैं। जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम है, यदि सिलिकॉन व जर्मेनियम धातु का तार लिया जाए और उनके तापमान को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो इनके प्रतिरोध के मान में कुछ मान में क्या आती है? कमी आती है। इसीलिए इन्हें अर्धचालक धातुएं कहते हैं। वे धातुएं जिनका तापमान बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध के मान में कुछ मात्रा में कमी आती है, उन्हें अर्धचालक धातुएं कहते हैं। अर्धचालक धातुएं दो हुई, सिलिकॉन व जर्मेनियम। अब पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक, अतिचालक। अतिचालक देखिए, अतिचालक पदार्थ किन्हें कहते हैं? कुछ धातुओं का तापमान कम करने पर एक निश्चित तापमान पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, जिन्हें अतिचालक धातुएं कहते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनके तापमान को कम करने पर एक निश्चित तापमान पर प्रतिरोध का मान हमें शून्य प्राप्त हो जाता है, जिन्हें अतिचालक धातुएं कहते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका तापमान कुछ कम करने पर कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका तापमान कुछ कम करने पर एक निश्चित तापमान पर प्रतिरोध का मान
शून्य प्राप्त होता है तो उन्हें अतिचालक कहते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनके तापमान में कमी करने पर एक निश्चित तापमान पर प्रतिरोध का मान शून्य प्राप्त हो जाता है, जिन्हें अतिचालक धातुएं कहते हैं। अब देखिए एक और उदाहरण है पारा। प्रतीक चिन्ह होता है इसका Hg, हाइड्रोजन पारा कहते हैं। पारे का जो प्रतीक चिन्ह है वो Hg है और इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रेजियम। क्या होता है? हाइड्रेजियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मरकरी। मरकरी का मतलब होता है पारा। पारा का लैटिन नाम होता है हाइड्रेजियम, जिससे इसका प्रतीक चिन्ह लिया गया Hg। पारा जो धातु होती है इसका तापमान जो 4.2 केल्विन होता है, पारे का तापमान 4.2 केल्विन करने पर पारे का जो प्रतिरोध है वो कितना प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। तो पारा एक कैसी धातु हुई? अतिचालक। कैसी धातु हुई? अतिचालक। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है और अब अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन की बात अपन अगले वीडियो में कर लेते हैं। ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में आपने पढ़ा ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन के पीछे जो अपन के पास सूत्र प्राप्त हुआ था विषमानुपाती, उससे अपन ने 3 फॉर्मूले निकाले थे। उसके बाद अपन ने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। प्रतिरोधकता के बाद कुछ अर्धचालक धातुएं पढ़ी और उसके बाद कुछ अतिचालक धातुएं। अतिचालक धातु का एक उदाहरण पढ़ा अपन ने पारा। और पारा जो होता है 4.2 केल्विन तापमान पर, 4.2 है वो राउंड फिगर में लिया गया है, तो इसका एग्जैक्ट मान देखें तो ये होता है 4.18 केल्विन। 4.18 केल्विन को अपन राउंड फिगर में बोल देते हैं 4.2 केल्विन। तो 4.2 केल्विन तापमान पर पारे का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, इसलिए इसे अतिचालक धातु भी कहते हैं। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है?